नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अगला शासक को लेकर आए हैं जिसका नाम है अकबर महान। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का शासनकाल जो है वह है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। यह अकबर का शासन काल था। और अकबर की जन्म की बात करें तो उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था, जो कि अमरकोट सिंध में पड़ता है। और अकबर का पूरा नाम जो था वह है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और इनके गुरु का नाम पीर मोहम्मद। और अकबर का जो संरक्षक था वह था बैरम खां। और अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर, जो कि गुरदासपुर में पड़ता है और वो गुरदासपुर पंजाब में है इस समय। तो जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं ने कस्तूरी बांटकर अपने दोस्तों में जश्न मनाया और कहा कि जिस प्रकार इस कस्तूरी की महक कमरे में फैल रही है, उसी प्रकार मेरे बेटे की यश और कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी। यह हुमायूं ने कहा। अकबर बादशाह बनने के पूर्व ही सरहिंद के युद्ध में अपनी वीरता दिखा चुका था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय वह पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो वह अकबर सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अतः पंजाब के कलानौर में ही उसका राज्याभिषेक करा दिया गया। यानी हुमायूं के मरते ही उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। और अकबर 1556 से लेकर 1560 तक के बैरम खां के संरक्षण में शासन किया और उसे वजीर का पद तथा खान खाना की उपाधि दी। 1560 ईस्वी में बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। अतः अकबर ने तिलवाड़ा के युद्ध में उसे पराजित कर दिया और उसे मक्का जाने के लिए बाध्य किया। बैरम खां जब मक्का जा रहा था तभी रास्ते में पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है, नामक स्थान पर मुबारक खां नामक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। अतः अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। यानी जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो उनकी जो पत्नी थी उनसे वह अकबर विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी। उसका एक पुत्र था, उसे अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दिया। पर्दा शासन। तो पर्दा शासन क्या होता है? यह 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक चला। इसका मतलब हुआ कि इस शासन के अंतर्गत पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इस शासन पर प्रभाव अकबर का नहीं बल्कि अकबर की धाय माँ माहम अनगा तथा उनकी पुत्री जीजी अनगा तथा उसके पुत्र आदम खां का था। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो पर्दा शासन होता है उसमें अकबर शासन न करके बल्कि अकबर की धाय माँ माहम अनगा, उनकी पुत्री जीजी अनगा तथा उसका पुत्र आदम अनगा ने शासन किया। इसीलिए इस शासन को पर्दा शासन कहा गया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिये कर को समाप्त कर दिया तथा 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा को समाप्त किया।
अकबर का साम्राज्य विस्तार। तो पहला जो इनका साम्राज्य विस्तार हुआ वह है मालवा विजय, जो कि 1561 ईस्वी में हुआ था। तो मालवा का शासक बाज बहादुर अपनी पत्नी रूपमती के साथ नृत्य संगीत में लिप्त रहता था। 1561 ईस्वी में आदम खां इसको पराजित करके मालवा को दिल्ली में मिला लिया। दूसरा है चुनार विजय, जो कि 1561 ईस्वी में हुआ था। इसमें 1561 ईस्वी में आसफ खां ने चुनार को विजित करके दिल्ली में मिला लिया। अगला है गोंडवाना विजय, तो यह 1564 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। आसफ खान ने उन्हें चौरागढ़ के युद्ध में पराजित किया तथा गोंडवाना को दिल्ली में मिला लिया। रानी दुर्गावती महोबा की चंदेल राजकुमारी थी। अकबर का राजस्थान विजय। तो राजस्थान के अंतर्गत पहले उसने आमेर, जो कि जयपुर में पड़ता है, 1562 ईस्वी में उसने अकबर ने 1562 ईस्वी में अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर में है, का दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में आमेर के राजा भारमल उर्फ बिहारीमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया तथा अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। दूसरा है तथा उनके पुत्र भगवान दास व पोते मान सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। दूसरा है मेड़ता विजय। यह 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था राणा उदय सिंह के जागीरदार जयमल का शासन था। सरफुद्दीन इसे पराजित करके मेड़ता को दिल्ली में मिला लिया। अगला है मेवाड़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी। तो अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो राणा उदय सिंह अरावली पर्वत की ओर चले गए, किंतु जयमल और पत्ता के नेतृत्व में बहादुरी से लड़े। एक दिन जब जयमल किले की टूटी दीवार की मरम्मत करवा रहा था, तभी अकबर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में पत्ता भी मारा गया। इस प्रकार चित्तौड़ के किले पर अकबर का अधिकार हो गया। चित्तौड़ विजय अकबर के ऊपर एक काला धब्बा माना जाता है, क्योंकि अकबर ने निर्दोष व्यक्तियों को मरवा दिया था। बाद में अकबर ने आगरा के किले में जयमल और पत्ता की घुड़सवारी युक्त प्रतिमा बनवाई। अगला है रणथंभौर अभियान, जो कि 1569 ईस्वी में हुआ था। तो रणथंभौर के जो उस समय शासक थे उसका नाम था सुजान राय हाड़ा ने भगवान दास व मान सिंह के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। अगला है कालिंजर विजय 1569 ईस्वी। तो यहाँ के शासक रामचंद्र ने मजनू खां के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला है मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी। तो यहाँ के शासक रामचंद्र सेन ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, यानी बिना युद्ध किए ही। और 1570 ईस्वी में ही बीकानेर के शासक राय कल्याणमल तथा जैसलमेर के शासक हर राय ने अकबर के विवाह संधि को स्वीकार कर लिया। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। तो इस युद्ध में मान सिंह और आसफ खां ने राणा प्रताप तथा हाकिम खां को पराजित किया। अगला है गुजरात विजय 1572 ईस्वी। तो यहाँ का शासक मुजफ्फर खां तृतीय एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व जो था उसके मंत्री इतमाद खां के हाथों में था। 1572 ईस्वी में अकबर ने इन दोनों को पराजित करके गुजरात पर अधिकार कर लिया तथा मिर्जा अजीत कोका को वहाँ का सूबेदार बनाया। 1573 ईस्वी में सुलेमान मिर्जा ने गुजरात में बगावत कर दिया, अतः उसके विद्रोह को कुचलने के लिए
अकबर मात्र 9 दिन में ही फतेहपुर सीकरी से गुजरात पहुंचा। इसे पूरे विश्व का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। गुजरात विजय के बाद ही पहली बार अकबर ने समुद्र देखा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि 1572 ईस्वी में बनवाया था। अगला है बिहार बंगाल विजय 1574 से 76 ईस्वी। तो बिहार के शासक सुलेमान कादरी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, किंतु उसके पुत्र दाऊद ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अतः अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण किया। दाऊद बिहार से बंगाल भाग गया। अकबर ने उसका पीछा किया और उसको पराजित करके बिहार तथा बंगाल पर अधिकार कर लिया। अगला है काबुल विजय 1581 ईस्वी। तो काबुल का जो शासक था, यहाँ पर अकबर ने सौतेले भाई हकीम मिर्जा को मान सिंह ने पराजित किया और अकबर ने उसकी बहन बख्तुनिसा को वहाँ का गवर्नर बनाया और बाद में काबुल को दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। अगला है कश्मीर विजय 1586 ईस्वी। तो यहाँ के शासक यूसुफ खां को कासिम खां और भगवान दास ने पराजित किया और इसे दिल्ली में मिला लिया। अगला है सिंध विजय 1591 ईस्वी। तो यहाँ का जो सिंध का शासक था उसका नाम था मिर्जा जानी बेग, जिसको अब्दुल रहीम खान ने पराजित किया और सिंध को भी दिल्ली में मिला लिया। अगला है उड़ीसा अभियान 1592 ईस्वी। तो यहाँ के शासक निसार खां को मान सिंह ने पराजित किया और इसे दिल्ली में मिला लिया। अगला है बलूचिस्तान विजय 1595 ईस्वी। तो यहाँ के शासक सीदी को मासूम ने पराजित किया और इसे दिल्ली में मिला लिया। अगला है कांधार विजय 1595 ईस्वी। तो यहाँ के शासक गवर्नर हुसैन मिर्जा का संबंध पर्सिया ईरान के शासक से खराब हो गया, अतः उसने स्वेच्छा से मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अगला है अहमदनगर अभियान 1595 से 1600 ईस्वी। तो अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम मुराद तथा अब्दुल रहीम खान को भेजा। इस समय अहमदनगर का शासक बहादुर शाह था, परंतु चांद बीबी बहादुर शाह की संरक्षिका बनकर शासन कर रही थी। अब्दुल रहीम खाना तथा मुराद का चांद बीबी से युद्ध हुआ और बाद में दोनों के बीच संधि हो गई और मुगलों को बरार क्षेत्र प्राप्त हुआ। बाद में अहमदनगर के अमीरों ने बरार पर अधिकार कर लिया, अतः एक बार पुनः अकबर ने अब्दुल रहीम खाना तथा मुराद को भेजा, किंतु मुराद का अब्दुल रहीम खाना से अनबन हो गया। अतः अकबर ने अब्दुल रहीम के स्थान पर अबुल फजल को भेजा, लेकिन तब तक अत्यधिक मद्यपान के कारण मुराद की मृत्यु हो चुकी थी। अतः अकबर ने अपने दूसरे पुत्र दनियाल तथा अब्दुल रहीम खाना को अहमदनगर अभियान पर भेजा और इन दोनों ने यहाँ के शासक निजाम शाह को बंदी बनाकर बरार सहित अहमदनगर के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। अत्यधिक मद्यपान के कारण दक्षिण भारत में दनियाल की भी मृत्यु हो गई। यानी अकबर के दो पुत्र, एक मुराद और दूसरा दनियाल, अत्यधिक शराब पीने का कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है खानदेश अभियान 1599 से 1601 ईस्वी।
तो 1591 ईस्वी में खान देश के शासक अली खां ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, किंतु अली खां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मीरन बहादुर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः अकबर ने उसकी राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और मीर बहादुर ने असीरगढ़ के किले में छुप गया। अतः अकबर ने असीरगढ़ किले को घेरा डाला और वहां के किलेदार को घूस देकर किले पर अधिकार कर लिया और मीरन बहादुर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 1601 ईस्वी में अकबर का खान देश पर अधिकार हो गया। अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल नीति की नीति पर आधारित थी, यानी सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार पर आधारित थी। अकबर के ऊपर तथा अकबर को उदार बनाने में उस समय की परिस्थितियों का भी योगदान है। जैसे अकबर के पिता हुमायूं उदार सुन्नी थे, अकबर की मां तथा उसके संरक्षक बैरम खां शिया थे। उसके गुरु अब्दुल लतीफ को ईरान में सुन्नी तथा भारत में शिया कहा जाता था। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने यानी पूजा गृह की स्थापना की तथा 1578 ईस्वी में इसका सभी धर्मों के लिए इसका द्वार खोल दिया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की तथा धार्मिक विवादों का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। मजहर को प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नया धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जिसके प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल थे और इसके एकमात्र हिंदू सदस्य बीरबल थे। इसकी सदस्यता हर रविवार को दी जाती थी। अकबर ने 1583 ईस्वी में एक नया संवत की शुरुआत की, जिसका नाम था इलाही संवत। अकबर ने हिंदुओं में देवी और पुरुषोत्तम को आमंत्रित किया तथा उसने कर्म सिद्धांत एवं जीव के आगमन सिद्धांत के बारे में सीखा। अकबर ने पारसियों में मेहर जी, दस्तूर जी राणा को आमंत्रित किया तथा उसने आग को प्रज्वलित रखने तथा सूर्य की उपासना के बारे में सीखा। अकबर ने जैनियों में हरविजय सूरी, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, तथा जिन चंद्र सूरी, जिसे युग प्रधान कहा जाता था, को आमंत्रित किया तथा उससे अहिंसा के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैनियों से मिलने के बाद अकबर ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के दरबार में 3 बार ईसाई मिशनरियाँ आई। पहली बार अवैकिया तथा एंटोनी मोंसेराट के नेतृत्व में, दूसरी बार एडवर्ड लैटोन तथा क्रिस्टोफर डिबागा के नेतृत्व में तथा तीसरी बार जेरोम और जेवियर के नेतृत्व में आई थी। अकबर ने हिंदुओं के त्यौहार जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि में भाग लेता था तथा माथे पर तिलक लगाता था। वह झरोखा दर्शन में भी भाग लेता था। अकबर ने जबरदस्ती सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष तथा लड़कों की 16 वर्ष निर्धारित किया। अकबर ने सिखों के गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। अकबर ने 1580 ईस्वी में टोडरमल की सहायता से भू राजस्व के लिए आईने दसाला प्रणाली को लागू किया। अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, जिसमें मनसब का अर्थ होता है पद।
अकबर के समकालीन शासक। तो अकबर के समकालीन जो शासक थे उनमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, दूसरे फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ और ईरान के शासक शाह अब्बास थे। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न में से पहले हैं भगवान दास, दूसरे मान सिंह, तीसरे अबुल फजल, चौथे फैजी, पाँचवें टोडरमल, छठवें तान सिंह, सातवें बीरबल जिसको महेश दास भी कहते हैं, आठवें मुल्ला दो प्याजा और नौवें अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस प्रकार से अकबर का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।